शावर ज़ल्मी आज हैदराबाद किंग्समैन के अगेंस्ट जो मैच जीती है, मैच तो मसा मर के ही जीती है। तो प्रेशर में बाबर आजम से क्वेश्चन हुआ। लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन था, उसका क्रक्स ये था कि पहले वो बाबर आजम से पूछा गया कि विराट कोहली के साथ आपका कंपैरिजन इसी वजह से किया जाता था कि विराट कोहली और आपको सेम सिचुएशंस में कई दफ़ा बैटिंग करनी पड़ी तो वो मैच फिनिश कर लेता था, आपसे फिनिश नहीं होता था। तो एक तो बाबर ने वो जो साफ़ी था ना उसको यहीं पे कट कर दिया। उसने कहा कि इस टॉपिक को छोड़ दे, मतलब इन अ वे कि वो जो विराट कोहली के साथ कंपैरिजन है वो कहानी, मतलब बाबर आजम को भी बड़े अच्छे तरीके से पता है वो कहानी तो सालों पहले ख़त्म हो गई थी। मेरा तो हमेशा से मानना ये रहा है कि ये कहानी स्टार्ट ही नहीं, शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये जो कंपैरिजन वाली बनी और उसके ऊपर फिर वो एक्स्ट्रा प्रेशर बाबर के ऊपर आ गया, फिर वो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर वो अलग से। तो उसमें फिर वो जिसे कहते हैं ना कि बाबर आजम के मतलब वो पांडा उतना बड़ा नहीं था जितना ज़्यादा डालने की कोशिश की गई, तो वो फिर पांडे से चीज़ बाहर गिर गई, सिंपल इज़ दैट। तो एक तो बाबर आजम ने वो कंपैरिजन वाला तो वहीं पर टोक कर उसको कहा कि इसको छोड़ दें, आगे चलें। वो फिर उसने बाबर आजम से साफ़ी ने पूछा कि आप क्या डिफरेंट कर रहे हैं कि मैचेस को फिनिश कर सकें। आज भी बाबर आजम ने 43 रन्स किए 37 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके लगाए, 116 का स्ट्राइक रेट है। हाँ, विकेट थोड़ी आई वुड से कि मुश्किल थी, लेकिन उसी विकेट के ऊपर आप देख लें कुसाल परेरा ने भी बैटिंग की, नीचे इफ्तिखार अहमद भी मार गए। बाबर आजम की इट वाज काइंड ऑफ एन एंकर इनिंग्स, और वो एंकर इनिंग्स शायद मेरा ख्याल है कि लोगों को इतनी ज़्यादा ना चुभती अगर मैच इतना जाकर फंसता ना एंड पे। असल में ये मेंडिस, कुसाल मेंडिस, बाबर आजम, ब्रेसवेल, फरहान, ये चार ना इकट्ठे ही तकरीबन आउट हुए हैं कोई 20-21 रन के ऊपर, ठीक है, इन अ स्पैन ऑफ 15-20 ही गेंदे टू बी, मतलब इसी चीज़ के अराउंड। तो वो एकदम से पेशावर ज़ल्मी प्रेशर में आ गई और उनके वो फिर नीचे बल्कि समद भी, अब्दुल समद भी आउट हो गया। अब्दुल समद ने भी जिसे कहते हैं बड़ी रैश किस्म की शॉट खेली थी, वो शॉट बनती नहीं थी, छोड़ने वाला बॉल था। आई डोंट नो क्यों इतना बल्ला वो बाहर ले गया वो, तो खैर चलो वो तो अब जो होना था सो हो गया। तो उसके ऊपर बाबर आजम का ये कहना था कि ऐसा तो नहीं है कि फ़िनिश करने की कोशिश नहीं करते। ही सेड कि मैंने बहुत ज़्यादा मैचेस फ़िनिश किए हुए हैं, आपको नहीं याद होगा लेकिन मैंने किए हुए हैं फ़िनिश मैचेस। ही सेड कि यार विकेट के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं गैप्स फाइंडिंग की, शॉट्स मारने की। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि हमने क्या किस हिसाब किताब से खेलना है, लेकिन कई दफ़ा आप जो मिडल में प्लान बनाकर बैठे होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इन अ वे के बाबर ने अपनी तरफ से रैशनल देने की कोशिश की है कि यार आई ट्राइड माई बेस्ट। असल में ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बाबर से जो सवाल किए जाते हैं, ये बुनियादी तौर पर पीएसएल में पेशावर ज़ल्मी कुछ ना कर पाए, कुछ कर पाई, उसका डर नहीं है। ये बेसिकली डर T20 इंटरनेशनल का है कि T20 इंटरनेशनल में अगर इस तरीके से आप फंस गए तो फिर क्या करेंगे। ये डर, ये सवाल बाबर आजम से बेसिकली इसलिए किया जाता है। वर्ल्ड T20 में बाबर आजम को एज एन एंकर बैट्समैन के तौर पर लेकर के गए थे कि जहाँ पर भी गेम फंसेगी वहाँ पर बाबर आजम जो है वो एंकर इनिंग खेल कर आप में निकाल देगा। इंडिया के अगेंस्ट बड़ा आइडियल मौका था वो एंकर इनिंग खेलने का, वो बाबर नहीं खेल सके थे। फिर एक मैच में बाबर आजम को अगर आपको याद हो तो बैटिंग भी नहीं करवाई गई थी क्योंकि पाकिस्तान को हिट आउट करना था और बाबर का था कि यार ये जाते साथ हिट आउट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो बेसिकली ये जो सवाल पूछे जाते हैं ना, ये जो डर है लोगों के बीच में वो T20 इंटरनेशनल्स को लेकर है कि वहाँ पर क्या होगा। वहाँ पर तो अभी तो आज चले फिर बाबर आजम ने एटलीस्ट 43 रन्स तो किए ना, वहाँ पर तो रन्स भी नहीं हो पा रहे। स्ट्राइक रेट तो छोड़ ही दें, पहले तो ये था कि बाबर आजम रन्स कर लेता था, तो अब जब रन्स कर लेता था तब उसका स्ट्राइक रेट हाईलाइट हो जाता था। अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि अब रन्स ही नहीं हो रहे, तो इसी वजह से वो बाबर आजम से रिलेटेड कहा जाता है कि ये T20 इंटरनेशनल टीम का पार्ट नहीं होना चाहिए, ये इस वजह से कहा जा रहा है। तो ये अब आई डोंट नो, अब इसके ऊपर बाबर आजम बेहतर भाई बता सकता है। फ़िलहाल तो पाकिस्तान सुपर लीग है, T20 इंटरनेशनल्स में मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो इस टाइम बाबर आजम की बैटिंग का हिसाब किताब है, T20 इंटरनेशनल में बाबर आजम की जगह नहीं बनती। फ़ैन हूँ, सारा कुछ है, लेकिन पाकिस्तान टीम का भी तो देखना है।
इस टीम में मुझे बाबर मतलब T20 इंटरनेशनल में आप देख लें यार, बहुत रुथलेस हो गई, या अब तो यार 200 के करीब के स्ट्राइक रेट्स बैटर अचीव कर रहे हैं। बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो अर्ली एजेस ऑफ T20 इंटरनेशनल्स जो था ना, उसमें तो ठीक था, लेकिन अब तो T20 इंटरनेशनल बहुत फास्ट हो गई है, बहुत फास्ट। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इसमें गुंजाइश एक ही जगह पर बन सकती थी अगर बनाने की कोशिश की जाती। आई डोंट नो कि वो चलती नहीं चलती, लेकिन एक आउटसाइड एफर्ट वो ये थी कि जब बाबर आजम का प्राइम चल रहा था तो बाबर आजम के गिर्द सम और दी अदर उसकी इनिंग्स को न्यूक्लियस बनाकर उसके इर्द गिर्द कुछ खड़ा करने की कोशिश की जाती। ये मैं बात कितने सालों से कर रहा हूँ, ये कुछ टाइम पहले मैंने देखा तो टीवी के ऊपर एक्स क्रिकेटर्स भी यही बात बोल रहे थे, एंड आई सेड के अब आप लेट हो गए हैं। ये उस टाइम करने वाला काम था। अब तो उसकी ऑलरेडी बैटिंग ही नहीं चल रही। बैटिंग चलेगी तो फिर कुछ होगा ना। अभी तो फ़िलहाल आप देख लें इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल्स में बाबर आजम इज स्ट्रगलिंग। तो अब क्या आपने करना है। और प्लस एक और बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम हुआ ना वो ये था कि बाबर आजम के साथ जो मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग कराना शुरू की गई। बाबर आजम फ़खर जमान के साथ ठीक ओपनिंग कर लेता था। आप जाके स्टैट्स कर चेक कीजिएगा, मैं किसी दिन निकाल के लाऊंगा। फ़खर जमान और बाबर आजम की ओपनिंग ठीक थी, और रिजवान भाई आए वहाँ से काम ख़राब हुआ है। वो दोनों एक ही तरह के हो गए। वरना फ़खर जमान की वजह से बाबर आजम के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आता था। वो तो वो ठीक खेल लेता था जैसा तैसा भी। तो देर आर सो मैनी इश्यूज़ ये जो बाबर आजम से रिलेटेड है ना, वो उसका गेम मुझे चेंज होता हुआ नज़र आ नहीं रहा। ठीक है, इस जिस जो जो बैटिंग साइकिल है ना बाबर आजम का, उसमें PSL और ये सारे मामलात इस लेवल तक ठीक हैं। ODI क्रिकेट में ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में ठीक है, T20 इंटरनेशनल्स में नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में इतने